तू मेरो संदेश हरि से जाए सुना देना। सतगुरु सब गाइए, प्रेम से गाइए। संदेश हरि से जाए सुना देना। तेरी माला जपूंगी दिन रात, गुरु जी मुझे शरण लगा लेना। तेरी माला जपूं दिन रात, प्रभु जी तुम चरण लगा लेना। आओ तुम तो जानो गुरु जी घट घट की, मेरी नैया बवर बीच अटकी। तुम तो जानो गुरु जी घट घट की, मेरी नैया बवर बीच अटकी। तुम तो जानो गुरु जी घट घट की, मेरी नैया बवर बीच अटकी। तुम तो जानो गुरु जी घट घट की, मेरी नैया बवर बीच अटकी। मेरो तू जो नहीं रे आधार, गुरु जी से पार लगा देना। मेरो तू जो नहीं रे आधार, गुरु जी से पार लगा देना। सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाए सुना देना। सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाए सुना देना। तेरी माला जपूंगी दिन रात, गुरु जी से पार लगा देना। तेरी माला जपूं मैं दिन रात, गुरु जी से पार लगा देना। तुम तो जानो गुरु जी घट घट की, मेरी नैया बर बीच अटकी। तुम तो जानो गुरु जी घट घट की, मेरी नैया बवर बीच अटकी। तुम तो जानो गुरु जी घट घट की, मेरी नैया बवर बीच अटकी।
तुम तो जानो गुरु जी घट घट की, मेरी नैया भंवर बिच अटकी। ये डूब न जाए इस बार, गुरु जी से पार लगा देना। ये डूब न जाए इस बार, गुरु जी से पार लगा देना। तेरी माला जपी दिन रात, गुरु जी से पार लगा देना। ओ तेरी माला जपू में दिन रात, गुरु जी से पार लगा देना। तेरी माला जपू में दिन रात, गुरु जी से पार लगा देना। ओ तेरी माला जपू में दिन रात, गुरु जी से पार लगा देना। गुरु जी से पार लगा देना। गुरु जी से पार लगा देना। सदगुरुदेव के हाथ में पत्र दिया, पत्र देकर कहा कि इस पत्र को आप लीजिए गुरुदेव, ये पत्र आप जो करना है आपकी मर्जी। और गुरुजी ने वो पत्र लिया, द्वारकाधीश को दिया, और पत्र लेने के बाद भगवान को क्या कहा, ये पत्र रुक्मणी जी ने भेजा, अब तुम्हारी मर्जी, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। पत्र सुनते से ही भगवान ने कह दिया रुक्मणी को लेने जाऊंगा। अर्थात गुरु के पास जाकर अपने दिल की बात कह देने पर गुरु उस मंजिल तक पहुंचा देता है, ये पक्का। आप गुरु के पास जाकर कहो तो, आप गुरु जी के पास में जाकर बोलोगे ही नहीं तो गुरु कौन सी मंजिल तक पहुंचाएगा तुम्हें? कौन सी मंजिल तक? इस कुबेरेश्वर धाम में भले अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई भगवान की, क्योंकि अभी तो मंदिरों का काम निर्माण चालू है, वृद्धाश्रम का काम चालू है, गौशाला का काम चालू है, सब काम चल रहा है। पर इस कुबेरेश्वर धाम का एक बड़ा प्रबल भाव है कि यहाँ जो मन से, भाव से, चित्त से, वृत्ति से भगवान को रिझाता है, भाव से, चित्त से जो जो कामना कर जीव आता है, उसकी कामना बाबा पूरा जरूर करता है। 3 महीने में वो बुलाता ही रहता है, आइए चले आइए। केवल वही है, गुरु से कहो तो। शिव रूपी गुरु के सामने अपने हृदय की बात कहोगे, क्यों ना सुनेगा, क्यों ना सुनेगा। कहा रुक्मणी जी ने मन की बात कही, शंकर मिल गए, भगवान कृष्ण मिल गए। देवराज वंचित रह गया गुरु से मिलने से। शिव महापुराण में चित्त नहीं लगा, मन नहीं लगा, आया कहीं बैठा बेलपत्री के वृक्ष की छांव में प्राणों को त्याग दिया, देवलोक को, शंकर के धाम को चला गया। केवल बेलपत्री के वृक्ष की छाया भी व्यक्ति को जीवन का सुख प्रदान कर देती। कई बार एक बार संशय आता है, हम कई बार बोलते हैं कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे दिया लगाओ, बोलते हैं कि नहीं बोलते? पर घर के लोग इतने चतुर हैं कि बेलपत्री का पौधा घर में रख लिया, उसी के नीचे दिया लगाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे दिया लगाओ। शब्दों पर जाइएगा जरा, हो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया लगाओ, कोई कहे पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाओ, किसी ने कभी कहा कि तुलसी के वृक्ष के नीचे दिया लगाओ, नहीं, तुलसी के क्यारे में दिया लगाओ, तुलसी के कुंड के पास दिया लगाओ, तुलसी के रोप के पास दिया लगाओ। पर किसी ने यह नहीं कहा कि तुलसी के नीचे दिया लगाओ।
क्योंकि सबको मालूम है तुलसी का जो पौधा है वो छोटा होता है, उसके नीचे बैठ नहीं सकते आप, पर उसके नजदीक में जो दिया लगाओगे वो स्वीकृत होगा। पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया लगाओ, मतलब बेलपत्री का वृक्ष इतना बड़ा होना चाहिए कि जब आप दिया लगाने बैठो तो उसकी छत्र छाया आपके मस्तक पर होना चाहिए, उसकी कृपा आप पर होना चाहिए, तो वो फल देगा। नहीं तो मालूम पड़े इतना सा पौधा, अब मैं दिया लगा दिया, अब सोचे कि इसकी छाया कैसी हो तो गमले को उठा के सिर पे धर लिया। अब ये चित्तवृत्ति आपकी हो सर। पर कोई अनुष्ठान यदि आप कर रहे हो, आपको यहाँ से व्यासपीठ से कहा गया है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया लगाना है, पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाना है, या बड़ के नीचे दिया लगाना है, तो उसका नीचे मतलब उसकी छत्र छाया आप पर होना चाहिए, तब फल मिलेगा। हो नहीं तो तुम बहुत बड़े बड़े होशियार हो रहे, पक्का बेलपत्री का पौधा लगा लिया घर के कुंडे में, मैं दिया लगा देती, हम तो रोज लगा, फिर भी हमारी कामना पूरी नहीं हो रही, फिर भी भगवान हमारा नहीं सुन रहा। भगवान के तेरे बराबर आलसी कौन होगा? पहले पौधा बड़ा कर, उसकी छत्र छाया में बैठ, और नहीं है तो कहीं दूसरी जगह पौधा लगा उसके नीचे बैठ, वृक्ष के नीचे उसकी छांव हमारे ऊपर पड़ना चाहिए, उसकी छांव पड़ना चाहिए। अब देवराज ब्राह्मण को वो बेलपत्री के वृक्ष की थोड़ी सी छाया पड़ गई, और उस छाया का फल ये हुआ कि वो प्राण जब छोड़े तो शंकर के धाम चले गया, शिव के द्वार चले गया, शंकर की चौखट पर चले गया। सुख का भान हो गया, आनंद स्थापित हो गया। कितनी प्रसन्नता की बात है। 2 जून से चालू है बेलपत्र महोत्सव चल रहा है, 25 जुलाई तक चलेगा, सावन का प्रथम दिन तक। लाखों वृक्ष, लाखों करोड़ों वृक्ष पूरे भारत की भूमि पर ही क्या, देश में ही क्या, विदेश में भी आप लोगों ने लगाए, उसके फोटो लगातार आप आस्था चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। लगातार वृक्ष के फोटो आप आस्था चैनल के माध्यम से देख रहे हैं कि लाखों लोग इस वृक्षारोपण को, बेलपत्री वृक्षारोपण महोत्सव में जुड़े हुए हैं, और लगातार वृक्ष लगाए जा रहे हैं, लगातार वृक्ष को रोपित किया जा रहा है। और दुनिया के आज खुशी की बात यह है कि अभी ये पौधे छोटे हैं, पर समय आने पर जब ये बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, जब ये और बढ़ेंगे, इनकी छत्र छाया किसी पापी जीव पर भी पड़ गई तो वो तर जाएगा। जैसे देवराज चोरी करता, धन लेकर आता, कभी भगवत भजन नहीं करता, कभी स्मरण नहीं करता, कभी नाम जाप नहीं करता, कभी नाम कीर्तन में डूबता, पर उसने अंतिम समय में जो प्राणों को त्यागा वो बेलपत्री के वृक्ष की छांव में त्याग दिया, तो शिव का धाम मिल गया, शंकर का।